तो जी गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। स्टूडेंट्स इस सेशन को शेयर करेंगे और जल्दी से लाइव में जुड़ जाएंगे अपने दोस्तों के साथ। यहाँ पे ज्वाइन है तो उन लोग के लिए मैं बता दूं, 5th यूनिट उनकी चल रही है और 3rd यूनिट एप्लीकेशन पे चलेगी, यूट्यूब पे नहीं चलेगी। 3rd यूनिट अभी जो यूट्यूब पे क्लास चल रही है वो 4th यूनिट की चल रही है। 3rd यूनिट आपकी 1-2 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएगी एप्लीकेशन पे। तो आज शाम को जो 5th यूनिट है, 5th यूनिट का हम 3rd या 4th टॉपिक देखने वाले हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो वो आज हम पढ़ेंगे। तो 1-2 दिन के अंदर हमारी 5th यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। देन हम एप्लीकेशन पे शुरू कर देंगे और उसके बाद आपका चल जाएगा फास्ट रिवीजन। मात्र 20 दिन के अंदर आपको 20 से पहले ही हो जाएगा, 1 शॉट पूरे करवा दिए जाएंगे, मॉडल पेपर आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। तो एग्जाम की तैयारी बिल्कुल धांसू तरीके से करवा दी जाएगी। तो होप सो 15 जून तक आपके पूरे 5 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे और हम शुरू कर देंगे फास्ट रिवीजन। तो किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मेरे एग्जाम आ गए और कुछ भी प्रिपरेशन नहीं है। डोंट वरी, अब जल्दी जल्दी हम पढ़ाई कर रहे हैं तो एग्जाम की प्रिपरेशन जल्दी जल्दी करेंगे। समझा देते हैं। तो हमने यहाँ पे एक्सोक्राइन सिस्टम समझना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सोक्राइन। तो बेसिकली ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाई है, ये हमने स्टमक की स्ट्रक्चर बनाई है। तो आप अगर देखोगे स्टमक की स्ट्रक्चर, उधर किधर जा रहे हो, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की आपने नजर आने वाली है। ठीक है, अब ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाई है ये अंदर की स्ट्रक्चर है भाई। ये तो स्टमक की 4 लेयर हो गई जो हमने पढ़ी है। ठीक है, यहां भी लेयर है, तो स्टमक की 4 लेयर होती है। ये चारों लेयर बना लो। सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी होती है? ये जो येलो कलर की हमने बनाई है, ये है म्यूकस लेयर, म्यूकोसा लेयर। हम बोलते हैं इसको म्यूकोसा, है ना। तो यहां पर जब जूम करके स्ट्रक्चर आप देखोगे तो आपको कैसी स्ट्रक्चर नजर आने वाली है? कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर नजर आती है। तो यहां स्ट्रक्चर हम और जूम करें तो आपको समथिंग कुछ ऐसे गड्ढे टाइप के नजर आते हैं, है ना। तो ये जो आपकी स्ट्रक्चर बनी हुई है ये म्यूकस के अंदर वाली लेयर की स्ट्रक्चर है। उस पर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है। हम पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। यहां पर कुछ सेल्स प्रेजेंट हैं। ये लीजिए, ये सेल्स है, ये पूरी सेल्स। इन सेल्स को क्या बोलते हैं? इन सेल्स को बोलते हैं पैराइटल सेल्स। और ये पैराइटल सेल्स क्या करती है? ये HCl का रिलीज करती है, HCl रिलीज करती है। तो यहां से ये लिक्विड रिलीज कर रही है। तो हम बोल दें कि जो HCl है इन पैराइटल सेल से रिलीज हो रहा है। और इस पोर्शन को, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कुछ और भी बोलते हैं ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या बोलते हो? गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब यहां से जो फ्लूइड या बोल लो जो लिक्विड रिलीज हो रहा है वो कहां पे जा रहा है? इस पोर्शन में जाएगा कि नहीं जाएगा? जो ये ल्यूमन पोर्शन है, ल्यूमन का मतलब खाली जगह। तो स्टमक के अंदर HCl यहां रिलीज हो जाता है। कैसे? जो ये पोर्शन बना हुआ है और यहां पर प्रेजेंट होती है आगे डक्ट। ये डक्ट का मतलब होता है रास्ता जिसके थ्रू फ्लूइड निकल के जाता है। भाई यहां से तो ये रिलीज हो गया, ये रिलीज हो गया है। अब जो ये रास्ता है, इस रास्ते को हम बोलेंगे क्या? जहां ये रिलीज हो रहा है ये है इसका डक्ट। ये डक्ट के थ्रू ल्यूमन में पहुंचेगा। ये लो, यहां ये पूरा कंप्लीट बना रखा है, लेकिन यहां पर इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं डक्ट। डक्ट का मतलब रास्ता होता है, जो लिक्विड उस रास्ते के थ्रू होते हुए जा रहा है अपनी जहां उसको जाना है, उसी को हम डक्ट बोल रहे हैं। अब यहाँ जो एक्सोक्राइन्स होते हैं वो डक्ट के साथ सिक्रेशन करते हैं। मतलब जब उनका सिक्रेशन होगा उस सिक्रेशन को डक्ट के द्वारा दिया जाएगा।
तो यहाँ पे HCl का सीक्रेशन हुआ इसके द्वारा, और जो ये डक्ट है इस डक्ट के थ्रू ल्यूमेन पार्ट में पहुंचाया गया, इस ल्यूमेन में पहुंचा, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो एक्सोक्राइन का मतलब है जहां पे डक्ट का यूज हो रहा है, उन सीक्रेशंस, कुछ सीक्रेशंस जो रिलीज हो रही है वो डक्ट का यूज करके अपने पोजीशन पर पहुंच रही है। एक्सोक्राइन का मतलब ये है। एक्सोक्राइन मीन्स जहां पे का मतलब खाली जगह होती है बेटा, उसमें कुछ ना कुछ भरा जाता है। जैसे हमारे ब्रेन में वेंट्रिकल्स हैं, वेंट्रिकल मतलब खाली जगह, कुछ स्पेस है, उसमें कुछ ना कुछ भरा हुआ है। तो आप एक घड़ा ले लो, उस घड़े में जो खाली स्पेस है उसमें पानी भरते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि घड़े का ल्यूमेन क्या है, जो खाली स्पेस है। तो ल्यूमेन का मतलब खाली स्पेस जिसमें हम कुछ ना कुछ भरते हैं। तो यहाँ स्टमक में जो ल्यूमेन है, ये स्टमक का ल्यूमेन है, और यहाँ पर क्या आता है, यहाँ हम जो खाते हैं खाना वो आता है, और इसके HCl के साथ मिलके उस खाने का वो खाना डाइजेस्ट होता है, ऐसा कुछ है। एक्सोक्राइन समझ में आ गया? आगे चलूं, आगे चलूं, आगे आ जाओ पहले। तो यहाँ अब आपने क्या देख रहे हो, यहाँ कुछ पॉइंट्स आपको नजर आ रहे होंगे, ध्यान से देख लो। एक्सोक्राइन में आपकी बॉडी के अंदर जो भी है, सलाइवा, मिल्क, स्वेट, एंजाइम, म्यूकस, ईयरवैक्स, सभी के सभी एक्सोक्राइन सिक्रेशंस हैं। यहाँ किसी न किसी डक्ट का यूज करके ये सिक्रेशंस रिलीज हो रहे हैं, यहाँ ब्लड वेसल्स का यूज नहीं हो रहा है। अब जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स ब्लड वेसल्स का यूज करके डायरेक्ट साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचते हैं। भाई मेरे दिमाग में पिट्यूटरी ग्लैंड है कि नहीं? अगर आपने ऊपर ऊपर से सुना भी हो, अगर कॉलेज में भी पढ़ लिया होगा ये टॉपिक तो आपने, तो आपके टीचर ने आपको बताया है कि पिट्यूटरी ग्लैंड एंडोक्राइन सिस्टम में मास्टर ग्लैंड होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड जो सभी के सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रही है। सुना है? बिल्कुल सुना है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड तो आपके दिमाग में प्रेजेंट है। ओके जी, तो समथिंग कैसी दिखती होगी? ये मान लो पिट्यूटरी ग्लैंड है आपकी, और इस पिट्यूटरी ग्लैंड ने कुछ हार्मोन्स रिलीज करे, और आपकी बॉडी के रिप्रोडक्टिव पार्ट पे इन हार्मोन्स को पहुंचना है। ये लीजिए, मान लो ये क्या है, ओवरी। ओवरी पे जाके ये हार्मोन्स एक्ट करेंगे। तो यहाँ कोई पाइप वाइप की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट ब्लड में एंटर कर लेंगे। और ब्लड क्या करेगा भाई? ब्लड तो पूरी बॉडी में सप्लाई हो रहा है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा रहा है सभी को, तो ये भी उनके साथ लग लेते हैं कि भाई जैसे बोलते हैं ना कि जैसे हमें कहीं जाना है, तो हमारे रिश्तेदार या हमारे पड़ोसी उसी जगह पे जा रहे हैं और बिना पैसे के उन्हीं की गाड़ी में हम बैठ के चल दें तो हमारा तो फायदा हो गया। तो हार्मोन्स भी ऐसे ही करते हैं। ब्लड वेसल्स के अंदर तो ऑलरेडी न्यूट्रिशन ब्लड को जाना ही है हर साइड पे, तो ये भी उनके साथ बैठ के हो लेते हैं उनके पीछे पीछे, मतलब बिना सवारी के हो गया काम। तो ये वही काम करते हैं। इनमें किसी भी पाइप की जरूरत नहीं है, किसी डक्ट की कोई जरूरत नहीं है, आराम से ब्लड में एंटर करके साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच जाएंगे। ब्रेन से निकल रहे हैं और रिप्रोडक्टिव पार्ट पे एक्शन कर रहे हैं। किसी पाइप की तो जरूरत नहीं पड़ी भाई, एक्स्ट्रा पाइप लगाना पड़ गया हो इसके लिए, नहीं, डायरेक्ट ब्लड में एंट्री करी और उसी के थ्रू ये पहुंच गए यहाँ तक। ऐसी कुछ बात है? समझ में आ रहा है आपको? अगर समझ में आ रहा है तो हम चलेंगे फिर आगे। अभी हमने एक कंसेप्ट क्लियर करा, जो ग्लैंड्स होती है वो दो प्रकार की होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन विदाउट डक्ट, एंडोक्राइन में कोई डक्ट नहीं होती। ये कौन सी है? हार्मोन्स। हार्मोन्स में कोई डक्ट नहीं है, ये डायरेक्ट ब्लड में एंट्री करेंगी और साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच जाएगी। एक्सोक्राइन में डक्ट की जरूरत पड़ेगी और उसी के थ्रू ये सिक्रेशन अपने साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच जाएगी। तो सबके एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिए गए हैं, कौन कौन से आपके यहाँ पे डक्ट के थ्रू अपना काम कर रहे हैं। सलाइवा, मिल्क, स्वेट, एंजाइम, म्यूकस, ईयरवैक्स, ऐसे जो भी सिक्रेशंस हमारी बॉडी के अंदर हैं वो सब के सब एक्सोक्राइन। बेटा कौन सी दुनिया में हो? और टिश्यू आपके यहाँ पे है, आपके सिलेबस में टिश्यू है, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ के आए होंगे ना।
पॉइंट सबको क्लियर है? एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, सबको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अभी हमने बस एक पॉइंट क्लियर करा है, एक पॉइंट, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन का मतलब यहाँ पे डक्ट का यूज होगा, एंडोक्राइन मतलब यहाँ पे डक्ट का यूज नहीं होगा। ये बात करी अभी तक हमने, जो 1 घंटे तक चिल्ला रहे हैं, है ना, लेकिन ये घुसा लो यहाँ पे। आओ आगे, आगे आ जाओ। अब आए हम हॉर्मोन्स। भाई पढ़ना हमें हॉर्मोन्स ही है, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम आपके सिलेबस में दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा एक्सोक्राइन पढ़ना जरूरी है, तभी तो पता चलेगा एंडोक्राइन क्या है और एक्सोक्राइन क्या है। तो एक्सोक्राइन आप लोग को मालूम चल गया, जितनी भी सिक्रेशन हो रही है, भाई पसीना निकल रहा है, तो पसीना भी किसी ब्लड वेसल्स से तो निकल नहीं रहा, किसी रास्ते से होके तब भाई छोटे छोटे पोर्स बने हुए हैं, तो जो आपका पसीना निकल रहा है तो वो उन डक्ट के थ्रू ही तो बाहर आ रहा है। वो जो पोर्स बन रहे हैं वो डक्ट ही तो है, इसके लिए बाहर आ रहा है उसके थ्रू, ब्लड वेसल्स की तो जरूरत नहीं पड़ रही। तो जहाँ डक्ट है वो एक्सोक्राइन, जहाँ डक्ट नहीं है वो एंडोक्राइन। तो हॉर्मोन्स में भी बेटा जी 2 कंडीशंस आ जाती हैं। यहाँ पे लिखा है सर्कुलेटरी हार्मोन और एक लिखा है लोकल हार्मोन। पहले सर्कुलेटरी हार्मोन और लोकल हार्मोन्स को समझते हैं। लोकल हार्मोन, तो जो हार्मोन्स है आपके 2 तरीके से रिलीज होते हैं। कैसे? 2 तरीके से, समझ में आ रही है बात? एक सर्कुलेटरी हार्मोन, एक लोकल हार्मोन। अब पढ़ लेते हैं सर्कुलेटरी हार्मोन क्या होता है। आओ मिटाओ। तो सबसे पहले सर्कुलेटरी हार्मोन हमें पढ़ना है, तो हम डायग्राम ले रहे हैं यहाँ पे, जो आपके ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड है जी, उस ब्रेन के अंदर 3 ग्लैंड्स पाई जाती है। कितनी कितनी? 3 ग्लैंड्स। पहली ग्लैंड का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमने स्ट्रक्चर बनाई है। कहाँ गई? आओ इधर, कहाँ जाती हो? तो तीनों के पहले मैं नाम लिख दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। भाई एक है आपकी यहाँ पीछे की साइड रहती है पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। एक है आपकी इधर, किधर किधर बनाऊं, चलो इधर ही बना लेते हैं, ये रहा हाइपोथैलेमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। और एक ग्लैंड है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पहले हम एग्जांपल ले रहे हैं सर्कुलेटरी हार्मोन का। सर्कुलेटरी हार्मोन का मतलब ये ब्लड के अंदर मिल करके पूरी बॉडी में पहुंचते हैं, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। भाई ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, ऊपर से लेके नीचे तक, जहां भी देखो कट मार के देखो खून निकलेगा, तो हर जगह ब्लड वेसल्स है। तो ये जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं सर्कुलेटिंग हार्मोन में, ब्लड के अंदर ये हार्मोन्स पहुंच जाते हैं और सभी बॉडी पार्ट में ये हार्मोन्स पहुंच जाते हैं। समझेंगे सारा, एक एक पॉइंट समझेंगे। तो हमने यहाँ एग्जांपल लिया ब्रेन का। ब्रेन के अंदर 3 ग्लैंड्स हैं, पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड की यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड की स्ट्रक्चर है इतनी, ये वाली, इसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। और ये ऊपर वाली जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इतनी, ये आपकी हाइपोथैलेमस ग्लैंड है। पीनियल ग्लैंड अभी नहीं दिख रही, उसकी हमें अभी बात नहीं करनी, अभी पहले हम इन दोनों की बात कर लेते हैं। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है बाकी सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, ठीक है। बाकी जितनी भी ग्लैंड्स हैं, सारी ग्लैंड्स देखेंगे कि कितनी ग्लैंड्स हैं। अभी इतनी बात करो कि पिट्यूटरी ग्लैंड का काम है सारी की सारी ग्लैंड्स को ऑर्डर देना, उनसे काम करवाना, और इसका भी बाप है। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर देता है ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड इसको ऑर्डर देता है और ये बाकी सभी को ऑर्डर देती है, ठीक है। चलो बात समझ में आ रही है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हमने यहाँ पे हाइपोथैलेमस बना लिया, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड बना ली, ठीक है। आ जाओ,
अब ये जो आपको दिख रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, तो हमने ब्लड वेसल्स बना ली यहाँ पे। ये जूम स्ट्रक्चर है, ये देख पा रहे हो आप, ये ब्लड वेसल्स है, तो यहाँ पे हमने ब्लड कैपिलरी बना ली है छोटे छोटे पार्ट में। कैपिलरी का मतलब तो समझते होंगे सभी बच्चे, सेकेंड सेमेस्टर में आ गए हो, आई होप सब जानते होंगे, है ना। ब्लड वेसल से जब छोटे छोटे पार्ट में पाइप टूटता है तो उसी को ब्लड कैपिलरी बोलते हैं। तो ये जो है ब्लड कैपिलरी, इसका जूम हमने यहाँ कर लिया। तो हाइपोथैलेमस, भाई हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस है पिट्यूटरी ग्लैंड का भी बाप। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन्स रिलीज होता है जिसे हम बोलते हैं GnRH। क्या बोलते हो? GnRH। ये हार्मोन इसको एक्टिवेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करने पर पिट्यूटरी ग्लैंड दो हार्मोन सिक्रेट करेगा जिसे हम बोलते हैं LH और FSH। तो यहाँ पर हम LH की बात कर लेते हैं। तो हाइपोथैलेमस ने ऑर्डर दिया पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड ने हार्मोन्स रिलीज कर दिए LH हार्मोन। LH हार्मोन मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। अब जैसे ही ये हार्मोन्स रिलीज हुए, अब हम साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचते हैं। ये हमने बना ली टेस्टिस। टेस्टिस कहाँ है? मेल्स के अंदर। ह्यूमंस में मेल्स के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट में टेस्टिस प्रेजेंट है। जो बच्चे पेड कोर्स में हैं उनको अब तक मालूम चल गया होगा, क्योंकि हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव पढ़ लिया है, मेल भी पढ़ लिया है, स्पर्मेटोजेनेसिस भी पढ़ लिया है, oogenesis सब कुछ पढ़ लिया है ना। तो उसमें आपको टेस्टिस के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी हो गई होगी। तो हम बात कर रहे हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकला LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये ब्लड कैपिलरी में मिल करके पूरी ब्लड में, भाई पूरे ब्लड में घूम रहा है अब तो ये हार्मोन, तो ये पहुंचेगा टेस्टिस के पास। टेस्टिस के पास, अब टेस्टिस के अंदर की लोकेशन देख लो। टेस्टिस के अंदर बने हुए हैं ये लोब्स। इन लोब्स को क्या बोलते हैं? टेस्टिक्युलर लोब्यूल। इनको क्या बोलते हैं? टेस्टिक्युलर लोब्यूल। ये रिप्रोडक्टिव में सब बच्चे पढ़ के आ चुके हैं। अब इस टेस्टिक्युलर लोब्यूल के अंदर, इन लोब्स के अंदर ट्यूब्स पड़ी हुई है। ये ट्यूब्स पड़ी हुई है। इस ट्यूब का क्या नाम है? इस ट्यूब का नाम है सेमिनिफेरस टिब्यूल। और ये सेमिनिफेरस टिब्यूल जब बाहर निकलती है तो सारी एक साथ मिल करके एक ट्यूब बनाती है। एक, ये तो आप उस सब मैकेनिज्म में पढ़ लोगे, अभी जो हमें समझना है मेन पार्ट इसमें आ जाओ। LH हार्मोन आपकी टेस्टिस में एंट्री की, और टेस्टिस में एंट्री करने के बाद ये क्या करेगा? ये इस रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा। बाइंड होने के बाद जो आपकी ये लोब्स बने हुए हैं, इस लोब्स में सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है जिसे हम लेडिग सेल बोलते हैं। कौन सी सेल्स? लेडिग सेल्स। जैसे ही ये हार्मोन्स ब्लड वेसल्स के थ्रू, ब्लड कैपिलरी के थ्रू टेस्टिस में पहुंचा, टेस्टिस में क्या है? एक सेल प्रेजेंट है जिसे हम लेडिग सेल बोलते हैं, और लेडिग सेल ने हार्मोन्स रिलीज करा, टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन रिलीज करा? टेस्टोस्टेरोन। और इस टेस्टोस्टेरोन का क्या काम है? जब प्यूबर्टी के टाइम, कहाँ गया भाई? जब प्यूबर्टी के टाइम, जब मेल्स को प्यूबर्टी आती है 13 से 14 साल की उम्र में, तो उनको दाढ़ियाँ आने लगती है, वॉइस बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है, होती है कि नहीं? और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही ये सब होता है, क्योंकि ये प्यूबर्टी की एज आनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ जो हार्मोन निकला वो तो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकला, लेकिन उसने काम कहाँ पे जाके किया? टेस्टिस पे जाके काम किया। और क्या काम किया भाई? LH हार्मोन निकला, LH हार्मोन ने लेडिग सेल्स को एक्टिवेट करा, और लेडिग सेल ने आपके टेस्टोस्टेरोन रिलीज कर दिए। इसीलिए हम बोलते हैं कि मेल्स के अंदर जो टेस्टिस में हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो होते हैं टेस्टोस्टेरोन। अब ये टेस्टोस्टेरोन क्या करते हैं? किसी को मालूम आगे क्या होता है इस टेस्टोस्टेरोन का? तो उसको पढ़ने के लिए आपको रिप्रोडक्टिव पढ़ना पड़ेगा, और उसमें जो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस है,
वो पढ़ना पड़ेगा, तो वहां से आप देख लेना। अब हमने यहाँ क्या समझा, सर्क्यूलेटिंग हार्मोन में हमने ये समझा कि ये हार्मोन ब्लड वेसल्स के थ्रू अपने साइट ऑफ एक्शन पर पहुंचते हैं। यहां कोई डक्ट की जरूरत नहीं पड़ी, कोई पाइप की जरूरत नहीं पड़ी, ये ब्लड वेसल में घुस के यहां पहुंच जाते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ये सिर्फ भाई अपनी डायरेक्ट लोकेशन पे पहुंच जाते हैं, ये ब्लड में घुल गए तो ब्लड में तो ब्रेन में भी पहुंचेंगे, ऊपर से लेके नीचे तक हर एक ऑर्गन्स के पास पहुंचेंगे, है ना, ये तो दिमाग में आ रहा होगा। तो वहां ये चिपकते नहीं है जाके। तो बेटा जी ये जो हार्मोन्स है ब्लड के अंदर गए तो हैं, ये अदर साइट ऑफ एक्शन पर इसीलिए बाइंड नहीं होते क्योंकि वहां इनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट नहीं होते। जब तक ये अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं करते तब तक ये कोई एक्शन नहीं करेंगे। तो लेडिक सेल पर भी इनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू ये बाइंड करते हैं, फिर आगे की प्रोसीजर कंटिन्यू करते हैं। तो पूरे ब्लड में अगर ये कहीं भी घूमते रहे कोई दिक्कत नहीं है, जब तक ये रिसेप्टर से बाइंड नहीं होंगे तब तक ये अपना एक्शन शो नहीं सुनिए। थर्ड सेमेस्टर का कोर्स परचेज करो, पढ़ना शुरू करो। पर लेकिन अभी हमारे AKTU वाले बच्चे रह रहे हैं, RGP बाकी सब रह रहे हैं। सर्क्यूलेटिंग समझ में आया, सर्क्यूलेटिंग समझ में आया। सर्क्यूलेटिंग हार्मोन मतलब जो ब्लड वेसल्स में घुस जाते हैं और तब साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचते हैं। अब आओ लोकल पे, अब आ जाते हैं लोकल हार्मोन। लोकल हार्मोन का क्या मतलब है, तो लोकल हार्मोन का मतलब है भाई जहां से हार्मोन्स निकले, सर्कुलेटिंग में तो ब्लड वेसल्स में तो पहुंचे ही, लेकिन जहां से रिलीज हुए वहां भी अपना एक्शन करते हैं, वहां भी एक्शन शो करते हैं। तो यहां हम एग्जांपल किस चीज का ले रहे हैं भाई, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज हो गए सर्कुलेटिंग हार्मोन के द्वारा, लेडिक सेल एक्टिवेट हुई और लेडिक सेल ने ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज कर दिया। अब ये टेस्टोस्टेरोन अपने लोकल साइट पे भी तो कुछ करेंगे। ये टेस्टोस्टेरोन ब्लड वेसल्स के साथ मिल जाएंगे, यहां ब्लड वेसल्स बना दूं। ये टेस्टोस्टेरोन, कुछ टेस्टोस्टेरोन्स ब्लड वेसल्स के साथ मिल करके ब्लड कैपिलरी में चले जाएंगे। और क्या होगा, जब ये ब्लड कैपिलरी में पहुंच जाएंगे तब आपको मालूम चलता है कि मेल्स के अंदर दाढ़ियां आने लगी, मूंछ आने लगी, आवाज भारी होनी शुरू हो गई। इसीलिए होता है कि जब ये टेस्टोस्टेरोन रिलीज हुआ तो ब्लड वेसल्स में ये मिल गया और ब्लड वेसल्स में मिलके जहां जहां प्यूबर्टी शो करनी है, आपकी वॉइस, जहां जहां जो भी मसल्स, मेल्स के अंदर मसल्स भी बढ़नी शुरू हो जाती हैं, तो ये इस टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है क्योंकि ये ब्लड वेसल्स में मिल जाता है। अब ये कुछ टेस्टोस्टेरोन ब्लड वेसल्स के साथ चला गया, कुछ टेस्टोस्टेरोन जहां अपनी लोकल साइट पे ही रहा, लोकल साइट पे रह के अब ये एक ये ट्यूब है, इस ट्यूब का क्या नाम है, इस ट्यूब का नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या नाम है जी इसका, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो ये टेस्टोस्टेरोन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर एंट्री करेंगे और इस सेमिनिफेरस को जूम करके देखोगे तो इसमें एक सेल प्रेजेंट होती है जिसका नाम है स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम, इस सेल के साथ ये मिल करके इस सेल से ये बाइंड हो जाएंगे और फिर ये स्पर्म बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है जी, तो इनने अपने लोकल एरिया पे भी काम करा और इसने सर्कुलेटिंग एरिया पे भी काम करा। तो लोकल हार्मोन्स जो अपने लोकल एरिया पे काम करे और सर्कुलेटिंग हार्मोन्स जो ब्लड वेसल्स में मिलके काम करे, तो उन्हीं को हम बोलते हैं। तो यहाँ पे आपने लोकल का भी चलो अभी शायद मैंने कोई अपडेट देखी नहीं है इसलिए मैं कंफर्म नहीं कह पाऊंगी। अभी पहले आप मुझे इतना बता दो, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी समझ में आ रहा तो हाँ मैं नाम जल्दी समझ में आऊं, आगे चलते हैं। ओहो ठीक है, आइए
हार्मोन्स के बारे में अब हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें हार्मोन्स के बारे में ही पढ़ना है। एंडोक्राइन सिस्टम मतलब ग्लैंड्स, और ग्लैंड क्या करेगी, ग्लैंड्स रिलीज करेगी हार्मोन्स। यस, बिल्कुल सही। तो हार्मोन्स की सिंपल और शुद्ध डेफिनेशन देखो तो दीज आर केमिकल्स रिलीज इन ब्लड इन ट्रेंस लेस अमाउंट, दे आर नॉन न्यूट्रेंट एंड दे अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ डिस्टेंट सेल बाय बाइंडिंग ऑन द रिसेप्टर। तो हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स जो हार्मोन्स है लेस अमाउंट में ब्लड वेसल्स में रिलीज होता है, और ब्लड वेसल्स में रिलीज होने के बाद ये क्या करता है, जो भी साइट ऑफ एक्शन है, जो भी उसकी टारगेटेड सेल है, उस पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होने चाहिए, उस रिसेप्टर पर जाकर बाइंड करता है और फिर अपने फंक्शन को परफॉर्म करता है। ये जो हार्मोन्स होते हैं ये नॉन न्यूट्रेंट होते हैं, इनमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता, ये सिर्फ अपना काम करने के लिए वहां तक पहुंचते हैं। यहां आप आओगे मेन पॉइंट पर, यही है आज का आपका जो आप आज की बेसिक क्लास है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, जीरो से, जो आपको पहले बेसिक समझ में आ जाए, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ जो आपकी एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम, तो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, हम सारी की सारी ग्लैंड्स की स्टडी कर रहे हैं। यस एंड नो, हाँ जी बिल्कुल। तो इसमें हमें ग्लैंड्स की स्टडी करनी होती है। तो बेसिकली जो हमारी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स है वो मेजर ग्लैंड्स की बात करेंगे। वैसे छोटी छोटी ग्लैंड्स तो सेल्स के रूप में भी काफ़ी सारी है, जैसे आपके स्टमक में भी है, आपके किडनी के अंदर भी है। तो उन छोटी सेल्स के बारे में मैं बात नहीं करना, जो आपके मेजर पार्ट हैं, मेजर ग्लैंड्स हैं, उनको हमें डिस्कस करना है। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर बेसिकली जो ग्लैंड्स आती हैं वो, रुक जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और है इधर 9 और 10, 10 ग्लैंड्स को आपने याद करना है। तो जो मेजर ग्लैंड्स हैं वो कितनी है, 10, कितनी, 10, कितनी, 10। तो पहली हमने 10 ग्लैंड्स देख ली कि एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर 10 ग्लैंड्स हैं, उन सभी में से हार्मोन्स रिलीज होता है किसी ना किसी काम के लिए। एक एक को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले सब का नाम जान लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा जी ब्रेन के अंदर 3 ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। तो इस स्ट्रक्चर में आपको 2 ही दिख रही होंगी, लेकिन यहाँ ब्रेन में एक और ग्लैंड होती है इस साइड, जिसे हम पीनियल ग्लैंड भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो आप अपने बॉडी से लगा करके पढ़ना। ब्रेन के अंदर 3 ग्लैंड्स, कौन कौन सी, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। 3 ग्लैंड आपके ब्रेन में, 2 ग्लैंड अब ब्रेन से थोड़ा नीचे आ जाओ, अपने गले पर। गले में प्रेजेंट होती है 2 ग्लैंड्स, उनका क्या क्या नाम है? तो आगे की साइड अगर आप देखोगे, इस साइड बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर बनी रहेगी, ये जी, ये रही, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर है। इसका नाम है थायराइड ग्लैंड, जो फ्रंट से दिखती है, और जो पैराथायराइड ग्लैंड है ये पीछे की साइड रहती है, फ्रंट से नहीं दिखती। तो ये कुछ छोटे छोटे ऐसे छेद, या आप इनको गोला गोला बोल सकते हो, ये छोटे छोटे से, इनको हम पैराथायराइड ग्लैंड बोलते हैं। तो 3 ग्लैंड्स आपके ब्रेन में और 2 ग्लैंड्स आपके गले में, ठीक है। अब उससे नीचे आओगे थोड़ा, तो यहाँ हार्ट के पास इधर एक ग्लैंड होती है, उसका नाम भी यहाँ नहीं लिखा है, इधर इस लोकेशन पर, जिसे हम बोलते हैं थाइमस ग्लैंड। कौन सी जी? थाइमस ग्लैंड, जो आपके चेस्ट में प्रेजेंट होती है। क्लियर? हार्ट के आसपास कहीं होती है, यहाँ नहीं शो कर रहा। उसके बाद आ जाओ उससे नीचे, किडनी के पास। किडनी के सर पर ताज रखा हुआ है, ऐसा लगता है। तो ये जो दोनों ग्लैंड्स हैं, इसको हम बोलते हैं एड्रेनल ग्लैंड, राइट? एड्रेनल ग्लैंड। एक ग्लैंड है आपकी पेनक्रिया ग्लैंड, पेनक्रिया ग्लैंड, राइट? उसके बाद दिस इज ओवरीज, जो फीमेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, और ये है टेस्टिस, जो मेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये दोनों, अगर फीमेल है
तो कौन सी ग्लैंड होगी? ओवरी। अगर मेल है तो टेस्टिस होंगे। तो ये 10 की 10 ग्लैंड्स आपने एक बार याद करनी है। वन बाय वन करके हम सारी ग्लैंड्स के नाम भी जान लेंगे और उनका वर्क फंक्शन भी देखेंगे, किससे कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे, पहले मुझे इतना बताओ, इतना कंसेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया? आज हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा एक्सोक्राइन क्या होता है, एंडोक्राइन क्या होता है। एक्सोक्राइन में सभी सिक्रेटरी ग्लैंड्स आ रही हैं, लेकिन उनमें डक्ट प्रेजेंट होती है। एंडोक्राइन में कोई डक्ट प्रेजेंट नहीं होती, वो ब्लड में मिल करके साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचती है। यस, हॉर्मोन्स के बारे में ही हमें एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर पढ़ना होता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर 10 ग्लैंड्स हैं और उन 10 ग्लैंड से कुछ ना कुछ हॉर्मोन्स निकलते हैं और अपने वर्क, जो अपना बॉडी फंक्शंस है, उनमें अपना परफॉर्मेंस देते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ जी, लीवर ग्लैंड है, लेकिन वो इसमें नहीं आएगी। वो इसमें नहीं है कि लीवर से बाइल जूस सीक्रेट होता है, वो भी डक्ट के थ्रू, उसमें भी डक्ट प्रेजेंट है, तो वो एक्सोक्राइन में आएगी। हम यहाँ एंडोक्राइन की बात कर रहे हैं, जहां पे कोई भी डक्ट प्रेजेंट नहीं है। अब मुझे एक्शन कर, भाई ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड ने कुछ हार्मोन्स रिलीज करे और वो हार्मोन्स बिना किसी डक्ट के यहाँ डायरेक्ट एक्शन करते हैं, है ना। यहाँ तो कोई पाइप नहीं लगा, तो ये ब्लड वेसल्स के साथ उसमें घुल के तब अपने साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच जाते हैं। यहाँ किसी ट्यूब का मतलब पाइप, स्टार्टिंग में ही बताया, डक्ट कोई रास्ता है, उस रास्ते के थ्रू हमारा फ्लूइड जा रहा है, एक तरीके का रास्ता मान सकते हो, है ना। अभी की स्ट्रक्चर बतानी है। ग्लैंड्स यहाँ पे लिखी है, वो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आ रही है, बाकी नहीं। बाकी सभी की सभी जो भी है वो सब एक्सोक्राइन के अंदर आएंगी। वो सब कुछ ना कुछ सीक्रेट कर रहे हैं, लेकिन वहां पे डक्ट का यूज हो रहा है, तो वो सब के सब एक्सोक्राइन के अंदर आएंगे, एंडोक्राइन के अंदर नहीं। मान सकते हैं पेनक्रियास के अंदर, एंडोक्राइन के अंदर नहीं आता, लेकिन यहाँ पर ये लिखा जाता है। इसको बाद में समझेंगे जब पेनक्रियास पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि ये हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड की बात नहीं मानता, ये अपनी चलाता है। समझेंगे, इसको बारे में पढ़ेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड, ठीक है। कल का लेक्चर पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड का जो लेक्चर है बस वो यहीं तक है। यहाँ तक आप एक बार लेक्चर को और देख लेना और समझ लेना कंसेप्ट को। ये समझ में आ गया, बेसिक समझ में आ गया, तो आने वाले लेक्चर पहले से जुड़े हो। 6 बजे ही आ गए थे या अभी आए हो? अभी आए हो तो दिमाग के ऊपर से जानी है चीजें। शाम को 6 बजे लाइव क्लास होती है। बच्चों को मैं बता दूं, क्रैश कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, तो तैयारी अगर आपको ऑल सब्जेक्ट की करनी है या बाकी की 2 यूनिट्स भी पढ़नी है तो ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, वहां से कोर्स ज्वाइन जरूर कर लेना। अगर आपको मैराथन क्लासेस भी देखनी है तो इम्पोर्टेंट क्लासेस चलने वाली है अब बिल्कुल फास्ट रिवीजन में आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे, मॉडल पेपर सॉल्व करवाया जाएगा और मैराथन क्लास चलेगी। तो बेटा जी 1 शॉट के साथ मैराथन क्लास मिलने वाली है आपको। अभी वो यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, एप्लीकेशन वाले बच्चों को अभी मिल जाएगी कोर्स कंप्लीट होते ही। 15 जून तक आपका कोर्स कंप्लीट, उसके बाद आपके ये सारे कंटेंट आपको मिलने वाले हैं। तो जितने बच्चों ने कोर्स खरीद रखा है बहुत अच्छी बात है।